आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। अगर हम क्रोमोसोम का एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो इसका सेंटर पॉइंट होता है इसको हम क्रोमेटिड का नाम देते हैं, और जो इसके दोनों साइड पर हमें लूप्स देखने को मिल रहे हैं इसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। अब ये जो क्रोमेटिड होता है ना, बेसिकली इसी की मदद से सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम अपनी शेप को चेंज कर रहा होता है। नंबर 2, अगर हम क्रोमोसोम का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, हमारे पास एक क्रोमोसोम है, लेकिन इसके अंदर सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के साथ साथ ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस है ना, इसको हम सेंट्रोमियर का ही नाम दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की टेल वाली साइड को देखें तो हम देख सकते हैं कि एकदम से थिक होते होते ना एकदम से थिन हो गई है। जहाँ से वो थिन हो रही है ना, उस एरिया को हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम देते हैं, यानी यहाँ एक और सेंट्रोमियर क्रिएट हो गया है। फर्दर वो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, उसके नीचे एक और हमें देखने को चीज़ मिल रही है, उसको हम सैटेलाइट डीएनए का नाम देते हैं। ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इतना ऑफ्टन हम नहीं देखते, लेकिन ये मौजूद होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। जो हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, जो ज़्यादा विजिबल होता है हमें। इसके अलावा अगर हम कैरियोटाइप की बात करें तो बेसिकली कैरियोटाइप हमारी बॉडी में मौजूद वो सारे क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है कि किस तरह हमारे ये क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो 23 क्रोमोसोम्स के हमें पेयर देखने को मिल रहे हैं, इसमें 23rd क्रोमोसोम तो बेसिकली हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके अलावा जो 22 क्रोमोसोम्स है ना, ये जो क्रोमोसोम्स हैं हम देख सकते हैं कि इनके हम पेयर्स देख रहे हैं। ये जो पेयर है ना, ये एक दूसरे से किसी ना किसी तरह ना मिलते जुलते ही होंगे। अगर कोई पेयर किसी दूसरे पेयर के साथ नहीं मिल रहा तो एक एबनॉर्मेलिटी बन सकती है। लेट्स सपोज हमारा जो ये 21 वाला क्रोमोसोम है, हम देख सकते हैं इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर यहाँ एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो हमें जो एबनॉर्मेलिटी होगी उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, यानी ये ट्राइसोमी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 क्रोमोसोम हो गए तो इसको हम ट्राइसोमी कहेंगे, जिससे क्या होता है कि उस पेशेंट के अंदर हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। सो कैरियोटाइप के थ्रू हम ना देख सकते हैं कि फर्दर एक ह्यूमन या किसी भी स्पीशी में कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं अगर उसका जो प्रॉपर चार्ट है क्रोमोसोम का, उसमें कोई डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द पोजीशन ऑफ देयर सेंट्रोमियर। नंबर 1 हम बात करते हैं टीलोसेंट्रिक के ऊपर। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास एक क्रोमेटिन है। ठीक है, ये जो क्रोमेटिड होता है ना, इसके ऊपर अगर कोई सेंट्रोमियर नहीं है और इस क्रोमेटिड की जो टेल साइड यानी कि जो नीचे वाली साइड है उसमें हमें सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है, तब उस क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक का नाम देते हैं। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक आई शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं एक्रोसेंट्रिक के ऊपर। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है ना, इसमें जो ये क्रोमेटिड होता है ना, इसके नीचे तो एक प्रॉपर लेंथ होगी क्रोमोसोम की, लेकिन इसके अगर ऊपर हम देखें ना तो जो क्रोमेटिड के ऊपर वाली एरिया है ना, वहाँ जो सेंट्रोमियर की लेंथ है ना वो छोटी होगी। यानी क्रोमेटिड के नीचे सेंट्रोमियर की लेंथ प्रॉपर है, लेकिन क्रोमेटिड के ऊपर सेंट्रोमियर की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसको हम एक्रोसेंट्रिक का नाम देते हैं। इसके अलावा ये वाला जो क्रोमोसोम होता है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक जे शेप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जे शेप में अगर हम देखें तो जे जो होता है वो नीचे लंबी लेंथ हो जाती है और जे के जो ऊपर उसका जो स्टैंड होता है, वो जो लाइन उसके ऊपर लगी होती है वो उसकी छोटी लेंथ होती है, तो वो कर्व हो जाएगी। नंबर 3 हम बात कर लेते हैं मेटासेंट्रिक के ऊपर। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है, इसमें जो क्रोमेटिड है ना, उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पर सेंट्रोमियर की लेंथ बिल्कुल सेम रहेगी। नंबर लास्ट हम बात कर लेते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के ऊपर। जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है ना, उसमें ये जो क्रोमेटिड है ना, इसके ऊपर वाला जो सेंट्रोमियर है ना, उसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी एज कम्पेयर टू जो नीचे वाला सेंट्रोमियर है। और इसी के साथ साथ जो हमारा क्रोमेटिड है ना, वो सेंटर में नहीं होगा, बल्कि वो हमारा ऊपर वाले जो सेंट्रोमियर है उसके पास ज़्यादा होगा और नीचे वाले के पास कम होगा, जिसकी वजह से हम इसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का नाम दे रहे हैं। सो यहाँ ही हमारे टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड होते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री,
तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।